गुड मॉर्निंग इन खमा गनीसा, वेलकम टू माय व्लॉग। तो ये सुबह सुबह तैयारी हो रही है पापड़ बनाने की। मैं 4-5 दिन का व्लॉग मिला के बना रही हूँ। तो ये जो व्लॉग है सैटरडे का है। फ्राइडे को भाभी सा और बच्चे चले गए थे मतलब ढाबला। तो इसके अंदर डाला है खार और मम्मा कूट रहे हैं अजवाइन। तो अजवाइन डाला है। अजवाइन के बाद फिर डालेंगे हींग, मिर्ची, हल्दी, नमक। ये सारी चीज़ें इसमें जाएगी और फिर इसको लगाएंगे आटा और फिर बनाएंगे पापड़। तो ये मिर्ची और नमक का डिब्बा है। चम्मच लो, मिर्ची कर लेता हूँ। चरखी तो है नहीं अच्छी। देखिए बहुत चरखी के थाली दे दो। तो ये आटा इतना लगा लिया था, मीन्स जितने पापड़ बनेंगे उतना लगाएंगे। फिर इस आटे को बहुत कूटा जाता है, लगभग मतलब जो मम्मा बना रहे इस पोर्शन को कूटने में 10 मिनट लगे होंगे। फिर हमने बनाए पापड़, मम्मा और मैंने दोनों ने मिल के। तो मम्मा ने पहले से घेरिया बना के रख ली थी। मैं ऊपर चली गई थी, जब मैंने ऊपर का काम फ्री किया तब तक मम्मा घेरी और आटा कूट चुके थे। तो वही फिर हम बैठ के बना रहे हैं। फिर ये है संडे को मॉर्निंग में उठ गई थी, मैंने रख दी है चाय। तो आज मेरा प्लान ये था, मतलब कुश को धूप दिलवाना था मेरे गांव में। तो वो इसीलिए मैं जल्दी उठ गई थी ताकि काम वगैरह से फ्री हो जाऊँ। फिर मैं चली जाऊँगी सारोला। तो वही आज है, मतलब होली भी पूजेंगे आज। तो पूरे घर का पोछा लगेगा, आगे का पोछ वगैरह धोना है। तो बहुत सारे काम है, खाना भी बनाना है। बट हाँ, मतलब एट लास्ट ये था कि आज रोटी भी ज़्यादा नहीं बनानी थी, कम ही बनानी थी। क्योंकि पूर्णिमा थी, मम्मा का व्रत था और भाभी सा है नहीं, दाद भाई भी नहीं हैं। तो ये था कि चलो रोटियां कम बनानी है। तो मैंने सोचा जब तक मैं एक्स्ट्रा काम भी कर लूँगी। पहले तो बनाऊँगी, खाने की तैयारी करूँगी, उसके बाद देखते हैं यदि टाइम मिला तो पूरा पोछा वगैरह लगा दूँ। तो अभी तो मैं बासी बर्तन वॉश कर रही हूँ। सारा झाड़ू वगैरह आगे से लेके पीछे तक का मैं लगा चुकी हूँ। तो ये सारे काम फिर निपटाने के बाद देखते हैं क्या होता है। फिर मैं लगाऊंगी पोछा, पहले इधर का पोछा लगा लूँगी, उसके बाद आगे का देखते हैं क्या होता है। मतलब अभी टाइम हो रहा था 8 बजे के समथिंग, 8 सवा 8 हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, जितना टाइम लगता है लगाती हूँ। उधर का लगाने के बाद फिर मैं आगे का लगाने लगी थी। तो डिपेंड ऑन कि पापा हुक्म 9 बजे आते हैं, तो उसके पहले पहले मैं क्या क्या कर सकती हूँ वो मैं कर लूँगी। आटा मैं लगा चुकी हूँ, सब्ज़ी भी बना चुकी हूँ, सब्ज़ी बन रही है। बस मुझे फिर रोटियाँ ही उतारनी होगी। तो इसलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले पोछा लगाना ज़्यादा सही समझा है। तो वही आगे वाले रूम का पोछा, फिर गलियारे का और इधर का पोछा लगा के, और गाड़ियाँ भी सारी रखी हुई है तो गाड़ियाँ भी निकालनी है। तो वही मैं एक एक करके गाड़ी निकालूंगी। तो आज क्या है, दाद भाई की गाड़ी नहीं, इस वजह से मैं निकाल पाई, अदरवाइज़ मैं निकाल नहीं पाती हूँ गाड़ी। क्योंकि गेट के सामने गाड़ी रहती तो घुमाने का ही मतलब स्पेस नहीं होता है। और पीछे के पीछे मैं इस ड्रेस में निकाल नहीं सकती, लोअर टी शर्ट में आराम से निकाल सकती हूँ। तो वही फिर मैंने उसको घुमाया और पहले मेरे हस्बैंड की गाड़ी निकाली, फिर उसके बाद निकालूंगी मेरी गाड़ी, नहीं उसके बाद पापा हुक्म की गाड़ी, उसके बाद लास्ट में मेरी गाड़ी का नंबर आएगा। तो ये पापा हुक्म की गाड़ी काफ़ी पुरानी है, हीरो होंडा। इसका जो वर्ज़न स्टार्टिंग में आया था वही है। तो ये गाड़ी से पापा हुक्म को काफ़ी लगाव है। फिर मैंने मेरी स्कूटी निकाली और ये निकालने के बाद फिर लग जाऊंगी धुलने में। तो लगभग मेरा काम 8:45 तक ये हो ही गया था। फिर मैंने खाना वगैरह बनाया। तो मुझे 10 साढ़े 10 बज चुकी थी। मैं ऊपर चली गई थी, रेडी वेडी हो गई थी और 11:30 पे मैं पूरी तरीके से रेडी हो गई थी। नॉट 11:30, 11:15 तक रेडी हो गई थी। बट मेरे हस्बैंड पंप से आए नहीं थे, कुछ काम था तो वहाँ रह गए थे। फिर हम 12:30 के समथिंग मतलब निकल गए, मम्मी डैडी
मैं और कुश और हम सब गए थे फिर धोख देने के लिए। तो ये मम्मा और मैं हैं। ये किट्टू भी गया था क्योंकि भाभी साहब भी है नहीं, वो बूढ़ा गए हुए थे इस दिन। तो फिर किट्टू और हम लोग ही चले गए थे। फिर यहाँ पर पूजा पाठ चल रही है। इसमें भी है हाँ, पंपन यहीं के लिए लाया तो पालक ये आप लाए नहीं, आप बोला तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी और इन्होंने साफ मतलब पूजा पाठ वगैरह की क्योंकि इन्होंने भी अभी तक धूप नहीं लगाया था। तो कुश और दोनों के हाथ से पूजा पाठ हुई। मैं और कुश और हम तीनों बैठे हुए हैं। कुशु उधर देखो दादू साइड कुशु धुआं तो इतना लगता है इनको। देख लो जरा से पूजा कर रहे थे वहाँ। हाँ, दे रहे थे। बाहर का कितना अच्छा मौसम बता रहा हूँ। जल गए दीपक भी जलाना पड़ेगा। दीपक आप लगा दो। कुछ बिल्कुल चिपक के बेटा लग रहा उनको तो क्यों ले रहे फालतू, रहने दो ना, रहने दो आप। हाँ बस जा ही रही। तो कुछ बेटा है ट्रैक्टर पे मामा साहब के। तो मैं उधर छोटे पापा के यहाँ चाय पीने के लिए जा रही थी। फिर इधर मामा की गोदी में है, बड़े मामा का ऑपरेशन हुआ है तो हमको उनसे भी मिलना था, तो हम उनसे मिलने के लिए भी आए थे। ये मामा भांजे का प्यार लॉलीपॉप दिला के लाए हैं इसके मामा साहब। तो मेरे दो बड़े पापा है, मैं एक बार पहले भी ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, राखी वाला ब्लॉग। तो यही मेरे बड़े पापा का घर है और इसके पास में छोटे पापा का घर है। छोटे पापा के लड़के हैं। तो वही खुशू और दोनों की चल रही है। उनको लग रहा था कि मैं फ़ोटो ले रही हूँ। इधर भाभी साहब और बड़े मम्मा बैठे हुए हैं। फिर हम रिटर्न आ गए थे घर। तो पहले उत्तम नगर थोड़ी देर रुके, उसके बाद घर आ गए थे। ज़्यादा देर नहीं रुके, सिर्फ पानी ही पिया क्योंकि फिर मुझे घर आके खाना वगैरह भी बनाना था। भाभी सा नहीं है उस वजह से। तो वही हम आ गए थे और ये कायरो आ गया है बोडा से और अपने दोनों भाई का प्यार चल रहा है, कायरो और कुश का। वो कुश को ही प्यार करेगा, वो ऐसा को नहीं। तो ये है होली वाले दिन का मॉर्निंग। तो मम्मा और पापा को हम जा रहे हैं सिया और मैं लगाऊंगी अब पोछा, झाड़ू, बर्तन, गैस वगैरह क्लीन सब कुछ हो चुका है मेरा। और आज बनानी है दाल बाटी और आज है मंडे भी। तो मुझे पशुपति का व्रत भी है, तो इसी वजह से मैं 5 बजे उठी थी ताकि मैं जल्दी से सारा काम कर सकूं। तो वही ये अभी 7 में भी टाइम है और मैं पोछा लगा रही हूँ। तो आज आगे तो पोछा लगाना ही नहीं है, बस इस रूम का और किचन वाले के पास के रूम का पोछा लगाऊंगी। तो पोछा वगैरह लगाने के बाद फिर पूजा की तैयारी करूँगी और पहले चली जाऊँगी पूजा करने, क्योंकि ताकि पूजा का काम हो जाएगा। उसके बाद फिर दाल बाटी, क्योंकि पापा हुक्म सिया गए तो 9 बजे के समथिंग तो खाना बनाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो चले गए हैं। तो 10 बजे 10:30 बजे भी मैं टिफ़िन रेडी कर सकती हूँ। इसीलिए पहले मैंने सोचा मैं पूजा करके आती हूँ। तो मैंने पूरी रेडी कर ली थी अपनी थाली पूजा की, बेलपत्र, सारा पूजा। और यहाँ पर हुई थी होलिका दहन। तो हम लोगों के यहाँ क्या है, ससुराल साइड में होलिका की पूजा नहीं की जाती। फिर मैं 8:45 बजे आ गई थी मंदिर से पूजा वगैरह करके। तो अब मैं बनाने बैठूँगी दाल बाटी। तो अब बनाना है मुझे दाल बाटी, तो वही अब लग जाएंगी अपनी ड्यूटी पर, ऑन ड्यूटी। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज कि मैं आटा कैसे लगाती हूँ। तो कुकर चढ़ा हुआ है दाल का, इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ मैंने वीडियो में मतलब बोला था बट नहीं हो पाया। तो मैंने लिया है, इसमें बता रही हूँ इतना अजवाइन आधा चम्मच लिया है, जीरा, हल्दी, नमक और बिल्कुल चुटकी भर बेकिंग पाउडर, और उसमें थोड़ा सा मिला लिया है तेल, लगभग 2 टेबल स्पून।
तो वही मैं आटा मिला रही हूँ और आप लोग को बताते भी जा रही हूँ, बट आवाज़ नहीं आ रही, इस वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और लिया पानी और अब लगा लूँगी आटा। तो हम क्या भोग लगाते हैं तो इसलिए ताज़ा पानी लेते हैं। तो वही आटा वगैरह लगा दिया। उसके बाद 10 से 15 मिनट मैं आटे को रख दूँगी गलने के लिए, फिर उसकी बनाऊँगी बाटियाँ। तो ये गल जाएगा, जब तक मैं लहसुन प्याज कर लूँगी दाल के लिए। तो अब 10-15 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं बनाऊँगी बाटी। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ बाटी। पहले आटे को थाली में ही थोड़ा सा स्मेश करती हूँ, फिर उसके बाद गोल गोल बाटी बना लेती हूँ। तो आप लोग सब कैसे बाटी बनाते हो ज़रूर मुझे बताइएगा, इस तरीके से या फिर कुछ और न्यू टेक्निक हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि मैं भी नेक्स्ट टाइम फिर वैसे ही ट्राई करूँगी बाटी बनाना। ये देखिए बाटी बन गई। तो मेरी दाल बाटी बन चुकी थी। मैंने फिर नीचे भोग लगाया और ऊपर दादवी के पास भोग लगाया। तो कुछ बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, उसका रोना गाना चल रहा था, इस वजह से मुझे लेट हो गया था। 11 के समथिंग हो गए थे, तो इसका रोना चल ही रहा है कंटिन्यू। पापा के धोक दो, बड़े पापा के धोक दो। तो मैं ऊपर से आ गई थी, ये घी बनाना था बट मुझे टाइम मिला ही नहीं, गैस फ्री नहीं था। तो मैं दोपहर में बना लूँगी। ये सारी क्लीनिंग वगैरह मैंने कर दी है, सब कुछ वॉश कर दिया है, बर्तन वगैरह सब जो मैंने बाटी सीखी थी वो ओवन वगैरह सब क्लीन हो गया है। झाड़ू पोछा तो मैं सुबह ही लगा चुकी थी, बट फिर भी मुझे एक बार झाड़ू लगाना ही पड़ेगा क्योंकि गंदा हो ही जाता है। और टाइम हो गया है 11:30। अभी मुझे ऊपर जाना है, ऊपर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ है, ऊपर का पूरा क्लीन करना है, तो वो मैं करूँगी। फिर उसके बाद मैंने दोपहर में बनाया था हलवा मेरे लिए और एक साइड चढ़ा दिया था घी बनने के लिए। फिर शाम के टाइम पे मैंने बनाई भिंडी की सब्ज़ी और आटा मैंने लगा दिया था। अब मैं पूजा की तैयारी करूँगी क्योंकि वो भी ज़रूरी है। उसके बाद आने के बाद मैं रोटी बना लूँगी, पूजा करके आऊँगी तब। तो मैंने प्रसाद में बनाई थी आज खीर और दीपक भी मैं बना चुकी हूँ 6। फिर मैं चली गई थी मंदिर पूजा करने के लिए, तो भगवान का श्रृंगार हो रहा था। फिर उसके बाद हमने पूजा की, कुछ भी मेरे साथ गया था तो पूजा वगैरह की। एक्चुअल में होता क्या है, हर सोमवार को सब लोग पहले आ जाते हैं तो मुझे वेट करना पड़ता है। आज मैं पहले चली गई थी तो आज पहले मैंने पूजा की, बाद में सब लोग आए पूजा करने के लिए। फिर घर पर आके मैंने खाना बना लिया था। तो दाल बाटी सुबह की थी, मुझे दाल बाटी पसंद है तो वही मैंने फिर दाल बाटी खाई, सब्ज़ी ली, पापड़ लिया। तो पहले इसमें करते हैं मतलब खाते हैं भोग, उसके बाद ही खाना खाते हैं। तो वही मैं पहले भोग का प्रसाद खाऊंगी, उसके बाद फिर खाना खाऊंगी। तो फिर खाना वगैरह खा लिया था, गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ। आ गई थी, ऊपर की हालत ये हो रही है और खुश कर रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान था, मैं उसका माइंड डाइवर्ट कर रही थी। तो इस तरीके से पूरा आज का मंडे का दिन निकला। फिर आया मेरा ट्यूसडे, पूरा ऐसे ही गया पापड़ बनाने में। फिर वेडनेसडे के दिन 9:30 बज गए थे मुझे। देखिए हालत, अभी ये सारी चीज़ें मतलब मैं यहाँ का क्लीनिंग करूँगी, ऊपर का फिर जाऊँगी नीचे का पूरा क्लीनिंग करके। ऊपर की हालत देखो, ये मेरा बेड डैमेज हो गया था तो उस वजह से बेड वाले को बुलाया था। तो आज गेस्ट मतलब मेरे डैडी ही आए थे तो फिर उनके लिए बाद में वापस दाल वगैरह बनाई, ये किया, तो उस वजह से मैं लेट हो गई थी काफ़ी। तो मुझे 10 सवा 10 नीचे ही हो गए थे। फिर मैं ऊपर आई, ऊपर आके सारा काम वगैरह किया तो ये डैमेज हो गया था। तो फिर मुझे बज गए थे 12:30 पूरा ये काम करते करते, क्योंकि ड्रेसिंग पूरा क्लीन किया, ये वाला तीनों
मेरे डैमेज हुए थे तो शटर वगैरह लगाई, और कबर्ड का भी ड्रेसिंग पूरा किया, बेड के सारे सामान उसमें शिफ्ट किए। तो मतलब ये सारी चीज़ें होते होते काफ़ी टाइम हो गया था। तो कुछ भी बहुत परेशान करा था, सोना है मम्मा, सोना है मम्मा, फिर उसको सुलाया। तो मतलब आज का दिन इतना हैक्टिक हो गया था, दिन भर से, फिर शाम को भी, फिर रात को भी। और इनकी गाड़ी आई थी तो ये आए नहीं थे, अदरवाइज़ थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती। तो ये मैं क्लीनिंग कर चुकी हूँ इस रूम की, अभी ये सिचुएशन है। तो ये है थर्सडे का दिन, मैं कुछ को छोड़ने गई थी, तभी मैं मंदिर चली गई थी खेड़ापति सरकार, क्योंकि सारे काम वगैरह से फिर मैं लेट हो जाती हूँ। इस वजह से फिर मैं यही सोचती हूँ कि आते टाइम फिर यहीं पर जल वगैरह चढ़ाती हूँ, दर्शन कर लेती हूँ और घर चली जाती हूँ। अदरवाइज़ मैं छोड़ के आऊँ तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि कुछ को छोड़ के फिर यहीं से जल चढ़ा के फिर घर जाके बाकी का जो काम है वो कर लेती हूँ, क्योंकि फिर कुछ को लेने भी जाना पड़ता है। तो फिर यहाँ जाके फिर गाड़ी छोड़ के फिर मंदिर जाना मतलब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। इस वजह से फिर मैं इधर से दर्शन वगैरह करके फिर घर चली जाती हूँ। तो अभी 2-3 दिन से मैं ऐसे ही कर रही हूँ, तो मतलब शेड्यूल सही है, अदरवाइज़ पूरा शेड्यूल गड़बड़ हो गया था। तो ये मैं थर्सडे तक का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फ्राइडे और सैटरडे को फिर मैं बनाऊँगी, क्योंकि रंग पंचमी है, मेरी सिस्टर भी आ रही है, तो बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको मिलने वाले हैं। तो यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट कीजिए, हम लोगों को ढेर सारा प्यार दीजिए। यदि आपको हमारी फैमिली अच्छी लगती है, मेरे जो मतलब लाइफस्टाइल है वो अच्छी लगती है, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कैसे क्या मतलब मुझे और क्या क्या आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। आप मतलब मुझसे क्या क्या पूछना चाहते हो, या कौन सी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ, ये सारी चीज़ें यदि आप चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मतलब हम लोगों की फैमिली में बहुत टफ़ है वीडियो वगैरह बनाना, शूट करना, बट मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। तो यदि आपका सपोर्ट नहीं मिला तो मैं मोटिवेट नहीं हो पाऊँगी, और हो सके शायद मैं ये वीडियोज़ बनाना बंद कर दूँ। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और मैं कंटिन्यू बना सकूं, क्योंकि मैं कुछ थोड़ा अलग करना चाहती हूं हम लोगों की फैमिली में, हम लोगों की कास्ट में, इसलिए मैं ये ट्राई कर रही हूं। तो आप मेरा ज़रूर सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, और ढेर सारा प्यार ज़रूर दीजिए मेरे चैनल को। तो मैं आप लोगों के लिए जल्दी से न्यू और बहुत अच्छे अच्छे इम्पॉर्टेंट ब्लॉग लेके आने वाली हूँ। तो थैंक यू एंड खमा गणिसा।